26 मई सुबह के 3 बज रहे हैं और हम खड़े हैं सोनप्रयाग में। अब यहाँ से निकलेंगे हम केदारनाथ की चढ़ाई के लिए। यहाँ तो अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे मार्केट चल रहा हो, सब लोग जागे हुए हैं, दुकानें खुली हुई है। टेम्परेचर होगा कुछ 10 डिग्री। यहाँ से हम निकलेंगे ऊपर के लिए थोड़ी देर में। गौरीकुंड के लिए टैक्सी मिलेगी, वो थोड़ी आगे से मिलेगी उस साइड से। आगे तक की लाइन है। सवा 5 बज गए, गौरीकुंड में भी आ गए हम लोग। यहाँ पे बहुत लंबी जो टैक्सियों की लाइन है जो सोनप्रयाग से गौरीकुंड लाती है, उसके लिए लाइन में लगे थे 1 से 1.5 घंटा। उसके बाद यहाँ तक आए और लाइन में भी गाड़ी ने हमको यहीं उतार दिया जहाँ से दिख रहा है केदारनाथ 16 किलोमीटर। टैक्सियों की काफ़ी लंबी लाइन है तो वो बीच में ही उतार दिया उन्होंने। अब यहाँ से 16 किलोमीटर का ट्रैक है। ट्रैक को लेके काफ़ी सारा कंफ्यूजन रहता है कितने किलोमीटर का है, लेकिन सरकारी आंकड़ा है 16 का है। तो ऐसे अगर देखें तो 5:15 बजे हम यहाँ 16 किलोमीटर वाले मार्ग पे खड़े हैं। अब देखिए यहाँ से कितने बजे तक ऊपर पहुँचते हैं। 10 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे। कीप यू पोस्टेड। ग्रुप फोटो चल रहा है। आधा किलोमीटर हो गया। बाजू में चल रही है केदार नदी, साथ साथ चढ़ाई पे। और ये वादियाँ, ये देखते हुए, रुकते हुए, सांस लेते हुए और केदार नदी की आवाज़ सुनते हुए धीरे 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 15.50 भी क्लियर कर देंगे किलोमीटर्स। अभी की हमारी शक्लें देख लो ताकि 16 किलोमीटर बाद की मालूम पड़ जाए तो बंदा की क्या हालत हो गई थी चढ़ चढ़ के। जय भोलेनाथ का नाम लेते हुए चढ़ाई हो रही है। मम्मी और दीदी ने लकड़ी ले ली है और लकड़ी की कीमत 50 रुपया। अम्मी जान कहती है 14 बाकी है। कितने किलोमीटर बाकी है दीदी? फोटो टाक। तेरी पोस्ट खतरे में अगर तूने ढिलाई दिखाई तो माता जी क्या माता जी 2.5 किलोमीटर के बाद थक गई क्या? हाँ, थक तो गए, बड़ी चढ़ाई। अच्छा, और बहन जी आप? मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है आपको? हालांकि स्पीड वो बता रही नहीं है, पर ठीक है, हम मान लेते हैं। हम मान लेते हैं। क्या हाल है जी 2.5 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद? 2.5 किलोमीटर किसने बोल दिया? हमने पत्थर नहीं देखा अभी। आप पत्थर देखने के बाद मानेंगे, हम अंदाजे से मानते हैं। बढ़िया बढ़िया में दम नहीं दिख रहा बाकी।
3 किलोमीटर कंप्लीट हो गया है यहाँ पर हमारा। और चलते चलते गर्मी आ गई थी तो जैकेट हटा दिया। टेम्परेचर तो होगा 10-15 डिग्री सेल्सियस और हम हो गए और क्या। 4 किलोमीटर कंप्लीट हो गया। ये पड़ा हुआ है जंगल चट्टी। यहाँ पे खाने पीने का इंसानों के लिए भी और घोड़ों के लिए भी है। घोड़ों के लिए पानी, इंसानों के लिए गर्मा गर्म भजिए और अदर ऑप्शंस। यहाँ पे मतलब गर्म मिल जाएगा। बाकी रास्ते पर आपको ककड़ी मिलेगी, फ्रूटी जूस, नींबू पानी, ये सब। अभी बज गया है टाइम, हो गया है अभी टाइम 8:08। हम स्टार्ट हुए थे 5:30 या 5:15, रफली 3.5 घंटे में 4 किलोमीटर। नॉट बैड, स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से बहुत बढ़िया। हम चल के जंगल चट्टी आ गए। यहाँ से केदारनाथ अब बचा है 12 किलोमीटर। आगे बोर्ड लगा हुआ है, देख लेते हैं। सीन वादियाँ देखते हुए ठंडे ठंडे मौसम में ऊपर आ गए। अभी गर्मी लग रही है, जैसे बताया था जैकेट तो उतार ही दी है। मम्मी धीरे धीरे आ रही है, मेरा मम्मी धीरे धीरे चल के रुक रुक के चल रहे हैं। घोड़े खच्चर कंटिन्यू चलते रहेंगे। ये रास्ता आपको अपना रास्ता खुद ही ढूंढना पड़ेगा। आई मीन अगर आप राइट साइड से चलेंगे तो बेटर है, क्योंकि लेफ्ट में इन लोग की जगह है। ये चलने दे रहे, मेहरबानी कर रहे, ऐसा लगता है। नहीं तो ये जगह भी छीन ले हमसे और अपना ही रास्ता लेके जाए। तो थोड़ा बच बच के चलना पड़ता है, पर बढ़िया है। कहाँ से जाएंगे, नहीं तो ये भी एडजस्ट कर करके चल रहे हैं, बढ़िया।
आओ मम्मी। पहाड़ों से पानी गिरता हुआ पीछे ज़बरदस्त वाटरफॉल, छोटा वाटरफॉल, और बाजू में केदार नदी। हम लोग अभी आ गए हैं 6.5 किलोमीटर, 6.5 किलोमीटर आ चुके हैं हम। हमको इसमें टाइम लगा है टोटल, कितना लगा था यार, 5:15 से अभी बज रहा है 10, 4.5 घंटा। तो अभी तक की चढ़ाई तो ठीक है, लेकिन सुना है आगे खड़ी चढ़ाई होती है। 4.5 घंटे में 6.25 किलोमीटर आ गए हैं। मौसम अच्छा है, साथ दे रहा है चढ़ाई में। गर्मी लग रही थी तो जैकेट तो पहले ही उतार दी थी। तो मैं और मम्मी चल रहे हैं आराम आराम से। मैं थोड़ा आगे हूँ, मम्मी पीछे वहाँ। रुक रुक के सांस ले लेकर चल रहे। ऐसे ही चढ़ पाएंगे 16 किलोमीटर। आज ऊपर केदारनाथ में रुक के ही कल उतार। और रास्ते में हमने लिया था एक अमूल की लस्सी, जो 20 की लस्सी 40 में थी। ऑब्वियसली ज़मीन से इतने मीटर ऊपर तो इतना महंगा बनता है। प्लस एक समोसा जो मैंने मम्मी ने शेयर कर लिया, क्योंकि ज़्यादा खाएंगे तो थक जाएंगे, चलने में कठिनाई होगी। इसके लिए एक समोसा और एक लस्सी। समोसा था हमारा 30 का, तो पानी तो हर जगह मिलता ही है। जाओ काका। तो मम्मी आ रही धीरे धीरे, और उस तरफ वो घोड़ों का जाने का मार्ग है। अगर ऊपर से नीचे उतर के आएंगे तो वहाँ से जाएंगे। इस तरफ कम से कम ये रहा था कि सामने से कोई घोड़े नहीं है। पिट्ठू पिट्ठू वाले आ रहे हैं बस। तो रास्ते में जगह है चलने के लिए हमारे को। तो खाने पीने की दुकानें तो हर जगह पे है ही। खाते पीते कुदरत के नज़ारे देखते हुए आराम से 16 किलोमीटर चले जाएंगे। मम्मी कहाँ रह गई? यहाँ है। अब चलते हैं, कितने किलोमीटर बाद फिर अपडेट देंगे कि कहाँ तक पहुँचे और कितना टाइम लगा। रास्ता तो वैसे अच्छा ही है, अभी तक ऐसी कोई खड़ी चढ़ाई आई नहीं है। और किलोमीटर क्रॉस कर दिए 6.5। देखते हैं आगे का क्या है। कंप्लीट कर चुके हैं हम अभी 7 किलोमीटर। और ये जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, जहाँ का वीडियो दिखा रहे हैं, ये है रामबाड़ा एरिया। इसको रामबाड़ा कहा जाता है। और यहाँ से ही असली चढ़ाई शुरू होती है। इस जगह से चढ़ाई स्टार्ट हुई, वहाँ से अभी हम यहाँ तक आए, और यहाँ से अभी हमको जाना है ऊपर तक। देखा जाए तो असली चढ़ाई अब शुरू हुई है। ये 7 किलोमीटर तो चलिए हम आराम से आ गए, लगभग 5 साढ़े 5 घंटे में आ गए होंगे। एग्जैक्ट टाइम अगर मैं देखूँ, मम्मी क्या हुआ है, 11 बजे, 11, 5:15 से 11। तो अपने को कितना टाइम लग गया? 6 घंटे, लगभग 6 घंटे। 6 घंटे में 7 किलोमीटर। लेकिन अगले 9 किलोमीटर थोड़े टफ रहेंगे। अब वही देखते हैं। बाकी नज़ारे काफ़ी खूबसूरत हैं यहाँ के। मम्मी बोल रही धरती का स्वर्ग है ये, और सही भी बात है। नज़ारे देखते हुए, रुकते हुए, हल्का बहुत खाते पीते हुए, लोगों से बात करते हुए 9 किलोमीटर भी कवर करेंगे। और देखेंगे कि टोटल टाइम हमको केदारनाथ चढ़ने में कितना लगता है।
लिंचोली, स्मॉल लिंचोली, छोटी लिंचोली, यही सब लिखा रहेगा माइलस्टोन्स पे। और यहाँ टोटल हमने किलोमीटर कंप्लीट कर दिए 9, आगे जाना है 7, अभी बज गया दिन के 12। यहाँ पीछे पूरा जाने का रास्ता है, ये वाली चढ़ाई हम पीछे की, और वो चढ़ाई हमारे को चढ़नी है। जो कि जाएगी यहाँ से पूरा चलते हुए ऊपर ऊपर ऊपर। यहाँ से खड़ी चढ़ाई तो पहले शुरू हो गई थी। खड़ी चढ़ाई में हमने एक किलोमीटर कंप्लीट कर लिया ना हमने। खड़ी चढ़ाई में 1 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया, अब 7 किलोमीटर और कंप्लीट करेंगे। बस दिन के बज रहे हैं 12, जाना है 7 किलोमीटर, देखते हैं। और छोटी लिंचोली में ये सब जो स्टॉप्स हैं, यहाँ पे बस यही है कि सारी शॉप हैं जहाँ पे खाने पीने की गर्म चीज़ें मिल जाएगी। वैसे तो खाने पीने की रास्ते भर मिलती रहेगी, पर यहाँ पे गर्म मिल जाता है। फॉग आ गया पूरा। बड़ी लिंचोली आने ही वाला है, वो आधा किलोमीटर दूर है यहाँ से। और माहौल जैसे जैसे हम ऊपर आए हैं, हायर एल्टीट्यूड में आ गए, उस हिसाब से टेम्परेचर डिप हो गया। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरा फॉग हो गया है कई, और सामने भी हर जगह फॉग बढ़ गया है। ये ऊपर बड़ी लिंचोली है, और ये जो चढ़ाई है अब ये चढ़ाई हमारे को चढ़ना है, ये ऊपर वाली। और यहाँ तक आते आते सच में ढीले पड़ गए। धीरे धीरे चल के एक लस्सी और 5 किलोमीटर केदारनाथ है, और बड़ी लिंचोली में हम घूम रहे हैं। यहाँ पे ये जो ग्रीन हट दिख रहे हैं, ये सारे GNVM के टेंट हाउस है। GNVM के हट है स्टे करने के लिए, तो अगर किसी को बुक करना है तो वो कर सकते। 5 किलोमीटर की चढ़ाई और बची है। रुकना ही चलना है। 4 किलोमीटर की चढ़ाई और बची है। अभी बज गया है 3:30, और स्टार्ट किया था हमने 5:30 पे, तो टोटल हमको लग गए 10 घंटे अभी तक। आखिरी के 4 किलोमीटर में कितना टाइम लगेगा पता नहीं, क्योंकि लास्ट में पूरी खड़ी चढ़ाई है, तो इसको चढ़ने में टाइम तो लगेगा ही। जब तक कि आप पीछे के नज़ारे देखिए, बस यही नज़ारे देखते हुए हम भी चले जा रहे हैं। और हम बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, मैं और मम्मी एकदम आराम से रुकते रुकाते चले जा रहे हैं। हॉल्ट लेते हुए, कोई जल्दबाजी करते हुए नहीं, आराम से सांस लेते हुए, रुकते हुए, खाते पीते। हमने खाया एक पराठा बड़ी लिंचोली में अभी, और लिए 2 चाय और 2 लस्सी बस, और सिप करके पानी पीते जा रहे हैं। वैसे ही करके यहाँ तक आ गए। एनर्जी तो पूरी है। क्यों मम्मी, एनर्जी कैसी है अभी? हाई, थोड़ी थकावट हो गई है नहीं? थकावट है, धीरे धीरे चलेंगे। घाट सेक्शन में थोड़ी गाड़ी हमारी स्लो हो गई है, पहले दूसरे गियर में ही चल रही है। आगे जाके घाट हट जाएगा तो जल्दी पहुंच जाएंगे। देखते हैं, 10 घंटे तो हो गया चलते चलते।
मम्मी इधर से आ जाओ। अरे बर्फ है मम्मी। निकाल लो। मम्मी तो पहली बार देखा बर्फ का पहाड़। ऐसे ही रहता हूँ, पटनी टॉप में भी ऐसे ही रहता हूँ। पटनी टॉप में देखा था क्या आपने? बहुत ठंडा है यार। जब भी यहाँ पे कीचड़ है, नीचे कीचड़ होने का कारण ग्लेशियर पिघल रहा है। हाथ ठंडे हो गए एकदम। बर्फ का पहाड़ पिघल रहा है। मजा आ गया बर्फ का पहाड़ देख के। मजा आ गया। उतर गई अपनी। मंदिर से सिर्फ 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे खड़े हैं और हम खड़े हैं अभी यहाँ पर कांची भैरव ग्लेशियर है। भैरव बाबा किधर है पता नहीं। और जैसे हम सुबह निकले थे सेम वैसी वेदर अब यहाँ पे हो गया है। वो फॉग ने चारों तरफ से हमको घेर लिया है। धीरे धीरे मेरे पीछे मेरे को लगता है कैमरे के अंदर भी आर पार दिखेगा कि नहीं पता नहीं, पर बस अब 2 किलोमीटर बचा है। फाइनली केदारनाथ बाबा के पास तक तो आ ही गए। चलिए आगे और चलते हैं और फिर मंदिर के दर्शन करते हैं। जय बाबा केदार। कभी आप पैदल चढ़ाई करें और शॉर्टकट चाहिए हो तो ये पिट्ठू वाले भैयाओं को फॉलो करो। ये इनने तगड़े शॉर्टकट निकाल के रखे हैं, वो आपको ऊपर ले आएंगे। मेरे को तो शॉर्टकट हमने लिया नहीं क्योंकि शॉर्टकट में हम लोग को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी मम्मी को चढ़ने उतरने में। 1-2 जगह लिया अच्छा था, लेकिन ये वाले जो शॉर्टकट्स हैं, ये जो यहाँ पे दिख रहा है, ये थोड़े मेहनत वाले शॉर्टकट हैं। बेटर है लॉन्ग कट में रुकते रुकते आओ। डेढ़ किलोमीटर के डिस्टेंस में मंदिर है और भगवान बद्रीनाथ और बाबा केदार की कृपा से मैं और मम्मी दोनों वॉक करते हुए शाम के, मम्मी टाइम क्या हुआ? एक मिनट, टाइम 5:40 पे हम पहुंच चुके हैं बाबा केदार के दरबार में। लगभग हमको लगे इसमें 12 घंटे, 12.5 एट मैक्स 12.5 घंटे, और हम बाबा के दरबार तक पहुंच गए। रहने का ऐसा है कि टोटल 13 लोग हम आए थे यहाँ पे 4 धाम दर्शन के लिए, जिसमें से 8 लोगों ने चढ़ाई की थी। मैं और मम्मी पैदल आए, दीदी जिया जी पहले ही पैदल पहुँच गए होंगे, बाकी लोग पिट्ठू खच्चर इससे निकल गए थे। तो उन लोगों ने रूम देख के रखा है, आई मीन टेंट। अभी उनसे बात हुई, टेंट में रहेंगे, इस बार टेंट का मज़ा लेंगे। कैसा है दिखाते हैं आपको भी सर।
अब टेंट में सामान तो रख दिया है और तुरंत मंदिर में दर्शन करने के लिए निकल गए हम लोग। हमारी दीदी और जिया जी तो 3 बजे पहुँच गए थे, यानी लगभग 10 घंटे में वो लोग आ गए थे। और इधर पूरा कोहरा, टेम्परेचर मेरे ख्याल से 5-6 डिग्री के आसपास होएगा। एकदम धरती के स्वर्ग जैसा माहौल है। अब जाते हैं दर्शन करने और देखते हैं वहाँ पे कितनी देर में नंबर आता है। हेलो, आपका नेट चेक करो एक बार। अरे नेट बंद हो सकता है। वीडियो कॉल करना है? नहीं आरती के टाइम जैसे ही हम इधर आए, आरती का टाइम हो चुका था और फटाफट आरती की लाइन में लग के आरती भी कर ली। और उसके बाद में पर भीमशिला के सामने मैं खड़ा हूँ। इसके बारे में तो सभी को पता है कि 2013 की बाढ़ के टाइम ये बड़ी चट्टान यहाँ पे आके अटक गई थी, इसने मंदिर को बचा लिया था। इस तरफ से इसीलिए ले रहा हूँ, मेरे को बस ये देखना था कि ये कहाँ पे आके अटकी थी। तो अगर आप ये देखिए यहाँ पे इस जगह आके विशाल चट्टान यहाँ रुक गई थी। बहुत ही अद्भुत। जय बाबा केदार।